मैं कहना चाहता हूँ ये 56 इंच का जो सीना था मोदी जी का वो कहाँ पर है अभी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ जंग दूसरे देशों में चल रही है और तबाही अपने देश में आ रही है। असल मुद्दों से भटक चुके हैं लोग। दाल चावल की कौन बात करता है? आप बात करोगे अभी तो आप कहोगे भैया जय श्री राम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, ये सब क्या है? चावल और गेहूँ फ्री बांटने से, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होना इस देश का भाई, जब तक कि बाकी चीज़ों पे असर नहीं पड़ेगा। अब सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही बन जाते हैं। अभी तो बता दिया तेल ही कम खर्च करो, लाइट कम जला। अरे भाई देश संभल नहीं रहा आपसे, तो आपको कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और किसी और को बिठाना चाहिए जो देश को संभाल पाए। मैं आपको बताता हूँ लगभग 8 दिन के अंदर 12-13 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। फिर भी असर पड़ रहा आपके घर में? घर में तो क्या असर, तो पूरी जिंदगी पे पड़ ही रहा है। चीज तो देखिए कि मध्य प्रदेश में शुरू से ही टैक्स ज्यादा ले रहा है ये लोग। चल रही है उसको लेके पेट्रोल का रेट कम किए उन्होंने और हमारे यहाँ बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बताया ही जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल, क्रूड ऑयल। पर एक दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार वैट या यूँ कहा जाए राज्य सरकार जो तेल पर कमाई कर रही है उससे भी कहीं ज़्यादा महंगाई है। ऐसे में मैं यहाँ आया हूँ, 114.57 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। पर यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बातचीत कर लेते, समझ लेते कि क्या महंगाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ लगभग 8 दिन के अंदर 12-13 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। हाँ, 7.40 जी बढ़ गए हैं उसके अंदर। नहीं मैंने दोनों का बता दिया आपको, डीजल पेट्रोल का और गैस पे रोज पैसे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये 56 इंच का जो सीना था मोदी जी का वो कहाँ पर है अभी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ जंग दूसरे देशों में चल रही है और तबाही अपने देश में आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्ट सरकार को बिल्कुल हटाना चाहिए जनता को, ताकि सुकून मिल पाए। हर चीज़ में महंगाई है, आज पेट्रोल महंगा होगा तो लाजमी बात है सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के महंगी। कई ऐसे शहर, कई ऐसे प्रदेश में स्थान है जहां 100 रुपये से अभी कम मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 29% का वैट ले रही है। उत्तर प्रदेश में 13 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा और मध्य प्रदेश में महंगा मिलेगा। क्या हम टैक्स देने के लिए आप लोग? देखिए सरकार तो सारी जगह जो है वो बीजेपी की है। ये तो मोदी जी को चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री से बात करें और टैक्स कम करें। लेकिन असल में आप बात समझिए, जो अभी भी फिर बता रहे हैं कि अभी तो बता दिया तेल ही कम खर्च करो, लाइट कम जला। अरे भाई देश संभल नहीं रहा आपसे, तो आपको कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और किसी और को बिठाना चाहिए जो देश को संभाल पाए। क्योंकि जो 56 इंच का सीना था वो मुझे नहीं लग रहा कि अब 56 इंच का बचा है। पेट्रोल के, डीजल के, तेल के, दाल के, चावल के, अच्छा असल मुद्दों से भटक चुके हैं लोग। दाल चावल की कौन बात करता है? आप बात करोगे अभी तो आप कहोगे भैया जय श्री राम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, ये सब क्या है? तो असल मुद्दों पे जनता को आना चाहिए और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे भाव बढ़ते जा रहा है। नीट का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया और कहने वाला कोई नहीं है। समझने वाली बात है ये, तो अपन सबको समझना चाहिए और 2029 के अंदर इस सरकार को बाहर कर देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के महंगे होने से खाद्य पदार्थ बढ़ रहा है, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी। तो क्या इस महंगाई में आम आदमी गुजारा कर पा रहा है? नहीं, वो तो जब पेट्रोल डीजल का जब रेट बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के ऊपर पूरे ट्रांसपोर्टेशन पर फ़र्क पड़ता है, तो फिर पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा ये है कि दूसरे मुल्कों के अंदर तो इतना दूसरे कंट्रीज़ के सरकारें इसका जो आपका जंग चल रही है उसको लेके पेट्रोल के रेट कम किए उन्होंने और हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर रेट बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओहापोह की स्थिति करके और असल मुद्दों से मोदी सरकार जो है ध्यान भटका करके और ये काम करना चाह रही है। उससे क्या होता है कि आप पेट्रोल डीजल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो 11 दिन में 8 रुपये बढ़े थे, तो बड़ा चीख पुकार मचाई थी कि देश नहीं संभल रहा, देश नहीं संभल रहा। पीएम से उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि रिज़ाइन देना चाहिए। आज आपको भी रिज़ाइन देना चाहिए, 11 दिन के अंदर आपने भी यही वही पैसे बढ़ा दिए। ठीक है। तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में मैंने अभी इनसे भी बातचीत की, पहले भी यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे और देख लीजिएगा दालापेटा पर पेट्रोल डीजल के रेट महंगे होने से खाद्य पदार्थों के महंगे हो रहे हैं। खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं तो खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, भाड़ा जो वो भी महंगा हो रहा है। पर जो लोग क्या इतना एक दिन पेट्रोल की महंगा, दूसरे दिन सीएनजी महंगी, तो क्या लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं आज भी? उनसे समझ लेते हैं उनका क्या कहना पेट्रोल डीजल के महंगे दाम पर। महंगा लग रहा पेट्रोल डीजल? नहीं, ऐसा कोई खास महंगा नहीं हुआ। 7 रुपए की बढ़ोतरी हो गई कुछ। एक चीज़ देखिए ना आप, इस चीज़ को आज जिस तरीके से खाड़ी देशों में का जो युद्ध चल रहा है माहौल, जब हमारे देश को सामान मिल ही नहीं पाएगा तो महंगा आएगा तो महंगा मिलेगा। क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया ना।
कच्चा तेल तो सस्ता मिल रहा इतना है, सस्ता मिल रहा है। $92 का है, अभी कल ही जो पहले 120 था। नहीं, कल ही जो आपका एक न्यूज़ में, कल एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कल आपके, तो उसमें तो बढ़ता हुआ बता रहे हैं। अभी अप्रैल तक का उन्होंने दिखाया जो। और ये भी खबर है कि तेल कंपनियां प्रॉफिट में हैं। नहीं, देखिए, अब तेल कंपनियां प्रॉफिट में है, इतना तो डीपली हमने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा है। वह फिर भी असर पड़ रहा है आपके घर में? नहीं, घर में तो क्या असर, तो पूरी ज़िंदगी पे पड़ ही रहा है। हाँ। भाई असर तो क्या है कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम लोग मध्यम वर्गीय वाले, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, ठीक है, तो असर तो आ ही रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे इस पे भी असर आ रहा है, तेल पे आ रहा है, गैस पे आ रहा है, हर चीज़ पे। अब जब तेल ही महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो एक जाएंगी। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में 13 रुपये महंगा पेट्रोल मिलता है। उत्तर प्रदेश में सस्ता है, राज्य सरकार बहुत टैक्स ले रही पेट्रोल पर, लेना चाहिए क्या? ये एक चीज़ तो देखिए कि मध्य प्रदेश में शुरू से ही टैक्स ज़्यादा ले रहा है ये लोग। हाँ, 29% का वेट है, 29% ले रहे हैं, 19% का डीजल पर है। जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से काफ़ी कम है। अदर स्टेटों में काफ़ी कम है, सिर्फ मध्य प्रदेश में और शायद तेलंगाना में 2 जगह जो सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ, लिया जा रहा है। बस बाकी सब जगह। तो ऐसे संकट के समय में सरकार को ये करना चाहिए क्या? ऐसे संकट के समय में सरकार को तो ये करना चाहिए भाई साहब कि जितना कम से कम कटौती हो सके वो कर सकें। भाई आपने शुरू से अभी तक तो हम लोगों से लूट मार कर ली है। अब इस स्थिति में तो कुछ तो अपना खजाना निकालें। सिर्फ चावल और गेहूँ फ्री बांटने से, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होना इस देश का। भाई जब तक कि बाकी चीज़ों पे असर नहीं पड़ेगा। अब सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इस समय ये है ना कि आप इस सरकार के खिलाफ बोल दो तो आप देशद्रोही हैं। सबसे बड़ी चीज़, आपको देश छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा भाई महंगा? तो वो कह रहा है कि सस्ता है, तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, तो इन लोगों को तो लगेगा यार। हाँ, क्या अंतर पड़ रहा है आपकी दिनचर्या में? कैसे आपको अलग, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होने से कैसे आप लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा, महंगाई हो रही ये है? लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, अब आगे थोड़ी ना बढ़ पाएंगे। बस यही चीज़ें कमा सकते हैं। एक ये चल रहा है कि सुबह उठो तो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, फिर CNG के बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहा हूँ तो सिलेंडर वगैरह मिल पा रहा समय से? कहाँ मिल पा रहा है? कभी रेट बढ़ जाते हैं तो लाइनों में लगो, फिर काम धंधे पे जाओ कि ये चीज़ें खरीदो। पहले कितने का डलवाते थे आप पेट्रोल? पेट्रोल तो हमने 70 रुपये देखा अपनी लाइफ में, होश से 70 72 बजे। आज तो 110-12 हो गया। अब महंगा है। महंगा है, क्यों नहीं है महंगा, बहुत महंगा है। अच्छा, एक बात ही बताओ, एक भारत दो राज्य बीजेपी की सरकार दोनों में, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सस्ता तेल है, मध्य प्रदेश में महंगा है। अब ये तो हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्या बोल रहे हैं? टैक्स ले रही सरकार है, वो तो ज़माने से लेते हुए आ रही है, जारी दे रही है। तो जो निकल के आ रहा है और जो लोगों का कहना है कि उनकी बेशक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। और ये समय जो है, इस समय में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है, पर रिपोर्ट आ रही कि तेल कंपनियां प्रॉफिट में हैं। और यदि प्रॉफिट में है तो फिर ये तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? परेशान हैं आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से? अरे परेशान, आप खुद देख रहे हैं, परेशान इतने हैं कि आप तो खुद देख रहे हैं। हाँ, क्या कितने दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, हैं? हर आदमी परेशान है, हम ही नहीं है, सभी परेशान है ये डीजल पेट्रोल के चक्कर में। हैं? आदमी बेचारा क्या करे क्या नहीं करे। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सस्ता ही मिल रहा है, महंगाई कुछ ज़्यादा ही नहीं है, सस्ता ही है। कितना कहाँ सस्ता है, 3 रुपये तो बढ़ गया पेट्रोल पे। 115 का हो गया भोपाल में पेट्रोल। 8 रुपये पेट्रोल के बढ़ गए क्या? और पहले फिर अभी जो था इससे पहले फिर भी सही था पेट्रोल, आदमी को कोई परेशानी नहीं होती थी। चलो ठीक है। अब ये क्या, जैसे अब कुछ गाड़ी है पेट्रोल ही पेट्रोल वाली है, कुछ गाड़ी ऐसी जिसमें ऑयल मिलाना पड़ता है, तो महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। माल भाड़ा भी बढ़ रहा, हर चीज़ महंगी, दूध के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। भाई क्या नहीं बढ़ रही है बेचारे, तो काम धंधे नहीं है लोगों को भाई, काम धंधे नहीं है, काम धंधे क्या, काम धंधे नहीं है, बेचारे परेशान घूम रहे लोग। आप जिनसी चौराहे पे जाके देखो सुबह सुबह, आपको क्या दिखेगा आप बेचारे। तो सर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, बहुत दिक्कत है। तो कई लोगों का कहना है कि अभी उतने नहीं बढ़ रहे, पर्याप्त है, मतलब इतना अफोर्ड कर सकता है भारत, कर सकते हैं? ये तो नहीं कर सकते, ये तो बहुत पहले से बढ़ना है। कब से 2 महीने 3 महीने पहले कितना रेट कम था इंटरनेशनल मार्केट में। अभी भी क्रूड ऑयल सस्ता ही है, क्रूड ऑयल सस्ता है, तेल कंपनियां प्रॉफिट में, और ये बढ़ा रही हैं कंपनियां, सब रेट बढ़ा रही हैं। हाँ, एक सवाल ये है
मध्य प्रदेश सरकार 29% का पेट्रोल पर वैट लेती है, 2.5% अलग लेती है, 1 रुपये अलग लेती है, और डीजल वैट भी में छूट देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सस्ता है, मध्य प्रदेश में महंगा है। दिल्ली में सस्ता है 97-98। गलत है ना, मध्य प्रदेश सरकार को भी कम करना चाहिए ना, वैट अपना कम कर सकते हैं ना, वैट तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रोजाना काम करते हैं क्या उनका क्या निकल के आ रहा है? पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है? पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है? हाँ है ना, महंगा है। कितना असर पड़ रहा है काम में? काम में कितना असर पड़ रहा है? यार बहुत असर पड़ रहा है काम में। तो पेट्रोल डीजल भले ही दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर लोगों की जेब का क्या असर पड़ रहा है वो समझ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विश्वास कहा। क्या महंगा लग रहा है पेट्रोल डीजल, या अभी भी अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, बहुत महंगा लग रहा है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, दूध, तेल सब कुछ महंगा हो रहा है। जी, सब कुछ महंगा हो रहा है। परिस्थिति समझ नहीं आ रही कि क्या करें। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल अभी। महंगा लग रहा है पेट्रोल डीजल? नहीं लग रहा, सस्ता है। सस्ता है। क्यों सस्ता लग रहा है? ये कई लोग तो कह रहे हैं महंगा है। कौन गरीब महंगा है? पाकिस्तान में तो बहुत महंगा है पेट्रोल है। ये कह रहे हैं महंगा है। कोई महंगा नहीं है भाई, 1000 को बढ़ना चाहिए लीटर पे। महंगा है पेट्रोल डीजल? बिल्कुल महंगा है। कितना असर पड़ रहा है? मतलब एक आम आदमी जो कमाने खाने वाला, डेली कमाने खाने वाला, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा यदि ऐसे महंगा होगा? तो ये अफोर्ड कर लेंगे? करना ही पड़ेगा, करोगे क्या आप? क्या कर सकते हैं अब हम, कर क्या पाएंगे? कुछ राज्यों में सस्ता तेल मिल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में महंगा मिल रहा है। तो महंगे तेल, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे आम आदमी के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और कैसे महंगाई का ये हंटर चल रहा है जिससे आम लोगों की दिनचर्या बदल गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या आपकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है? आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।